हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ क्लास 7 में हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 16 पे, जिसके हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिया है। चैप्टर का नाम है वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए हैं एज यू नो, और उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर भी हो गया। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे हम लोग पहुंचे हैं। Question number 15. Fill in the blanks in the given passage. The rainwater and dash from other sources such as rivers and ponds seeps through the dash and fills the empty spaces and cracks deep below the ground. The process of seeping of water into the ground is called. इसको आपको फिल करना है। सबसे पहली बात, द रेन वाटर एंड किसके सोर्सेज हैं? ये रिवर एंड पॉन्ड्स, तो डेफिनेटली वाटर के सोर्सेज हैं। तो रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज रिवर एंड पॉन्ड्स सीप्स थ्रू दी, किसके थ्रू सीपिंग होती है? सॉइल के थ्रू, एंड फिल्स द एम्प्टी स्पेसेस एंड cracks deep below the ground. This process of seeping of water into the ground is called infiltration. क्या कहते हैं? Infiltration. Okay. Next question. Question number 16. Fill in the blanks and complete the story selecting words from the box given here. ये did you know में आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। राजस्थान कैसा है? राजस्थान इज अ हॉट एंड ड्राई प्लेस। द चैलेंज ऑफ नेचुरल स्केसिटी ऑफ वाटर, आपको पता है वहां पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी पानी की, ठीक है। वॉज मेट बाय अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, वहां पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ। अ बैंड ऑफ सोशल वर्कर्स, कुछ सोशल वर्कर्स हैं, उन्होंने क्या किया? हैड ट्रांसफॉर्म्ड, किसको ट्रांसफॉर्म किया है? उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है ड्राई एरिया को, ड्राई एरिया इनटू अ ग्रीन प्लेस। दे हैव रिवाइव्ड 5 ड्राइड अप रिवर्स by constructing water harvesting structures. water harvesting structures. Okay, यहाँ पे जो ये words दिए हैं उसको आपको fill करना है। Done. Question number 17. Place the following statements in a proper order to form a meaningful paragraph, which in turn decreases the seepage of rain water into the ground. This decreases the open area like park and playgrounds. Increasing population create demand for construction of houses, shops, offices, roads and pavements. This result in depletion of water table and creates scarcity of more water. ये रिजल्ट बता रहा है, यानी कि ये तो 4th नंबर पे रहने वाला है। सबसे पहली बात कि जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली डिमांड इंक्रीज होगी। डिमांड इंक्रीज होगी तो ज्यादा से ज्यादा घर बनेंगे, शॉप्स बनेंगे, ऑफिसेज बनेंगे, रोड्स, पेवमेंट, सब कुछ बनेगा। जब ये खूब सारा बनेगा तो इससे क्या होगा? ये है पक्का फ्लोर, यहाँ पे पक्का फ्लोर बनेगा, ठीक है। जब ये बहुत ज्यादा बनेंगे तो जो ओपन एरियाज हैं लाइक पार्क एंड प्लेग्राउंड, ये धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएंगे। तो सब फर्स्ट नंबर पे आपका आता है ये इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, शॉप्स, ऑफिसेज, रोड्स एंड पेवमेंट। सेकेंड नंबर पे आता है बी, दिस डिक्रीजेस द ओपन एरिया लाइक पार्क एंड प्लेग्राउंड। अब इसके वजह से क्या होगा? जब ये डिक्रीज हो जाएगा तो इसके वजह से जो रेन वाटर है उसका सीपेज ग्राउंड में वो भी डिक्रीज होगा, और जब ये डिक्रीज होगा तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल एंड क्रिएट स्कैसिटी ऑफ मोर वाटर। सो 17 का जो आपका सीक्वेंस है दैट इज 3, 2, 1, 4। Now question number 18. How can you observe the 3 forms of water in nature and at home? आपको पता है कि जो वाटर है वो 3 फॉर्म में होता है। पहला फॉर्म क्या है इसका? पहला फॉर्म है सॉलिड, दूसरा फॉर्म है इसका लिक्विड, और तीसरा फॉर्म है इसका गैशियस। ये 3 फॉर्म में वाटर प्रेजेंट होता है। सॉलिड के फॉर्म में आप नेचर में कहाँ देखते हो? सॉलिड के फॉर्म में हम नेचर में देखते हैं एज फॉलिंग स्नो या हेल्स, ठीक है। स्नो या फिर हेल्स में हेल्स के फॉर्म में देखते हैं। लिक्विड फॉर्म में आप कैसे देखते हो? आपने बारिश, रेन वाटर देख लीजिए, या फिर ओशंस, रिवर्स, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं वाटर बॉडीज जितने भी हैं वो सब आपके लिक्विड फॉर्म में ही आपके पाए जाते हैं। ये नेचर में आपको दिखता है। गैशियस फॉर्म में जो है आप उसको देख नहीं सकते बट आप उसको फील कर सकते हो। कैसे फील करते हो? जब आपको एटमॉस्फेयर में बहुत ह्यूमिडिटी आती है, यानी कि बहुत नमी है आज हवा में, तो यानी कि कहीं ना कहीं ह्यूमिड जो आपका है वो फील करवा रहा है कि एटमॉस्फेयर में वाटर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है। तो ये जो ह्यूमिड है वो हमें फील करा देता है कि गैशियस फॉर्म में भी पानी प्रेजेंट होता है। ये तो बात हुई नेचर की। हम इसको घर में कैसे कर सकते हैं? हम आइस को देखते हैं, ठीक है।
आइस किस फॉर्म में है? आइस फॉर्म है सॉलिड का। आइस आप रूम टेम्परेचर पे रख दीजिए, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है? ये लिक्विड फॉर्म है। इसको हम गर्म करेंगे, बॉईल करेंगे वाटर को, स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये जो स्टीम है ये क्या है? ये गैसियस फॉर्म है। तो ये इस तरीके से हम होम पे भी तीनों फॉर्म देख सकते हैं वाटर का। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, कंप्लीट द गिवन टेबल। फॉर्म ऑफ वाटर, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस, तीन फॉर्म में है। किस तरीके से लिक्विड फॉर्म किस तरीके से बनता है? एक तो आपको पड़ता है वाटर साइकिल के हिसाब से अगर हम चलें तो कंडेंसेशन के फॉर्म में भी, रेन वाटर उसके बाद बारिश होती है ना, तो कंडेंसेशन के फॉर्म में, या फिर आइस है अगर तो मेल्ट हो गया तो भी आपका लिक्विड बन जाता है। तो इन दोनों के फॉर्म में आपको मिल जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? लोकेशन क्या है? जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उन सब जगह पाया जाता है। वाटर बॉडीज, ओशंस हो गए, रिवर्स हो गए, सी, लेक, सब कुछ आपका जो है लोकेशन इन सब जगह पाया जाता है लिक्विड फॉर्म में, अंडरग्राउंड वाटर ये सब। सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में आपका जो है वो फ्रीजिंग के थ्रू, ये किस तरीके से सॉलिड बनता है? फ्रीज हो जाता है वो। ठीक है, फ्रीज, ये फ्रीज चीज यानी फ्रीज पानी कहाँ पाया जाता है? हाई माउंटेन्स पे, हाई माउंटेन्स पे पाया जाता है, या फिर पोल्स में पाया जाएगा, या फिर ग्लेशियर्स में पाया जाएगा, ग्लेशियर्स में पाया जाएगा, एटसेट्रा, और भी बहुत सारी जगह पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट गैसियस फॉर्म में वो कैसे होता है? गैसियस फॉर्म में किस प्रोसेस के थ्रू? इवेपोरेशन के थ्रू। और कहाँ लोकेशन क्या है? लोकेशन है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो है गैसियस फॉर्म में रहता है, जो कि ह्यूमिडिटी बढ़ाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20। अब यहाँ पे देखिए कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। सबसे पहली बात, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर क्या है? स्नो है, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। वेस्टेज ऑफ वाटर, लीकिंग टैप्स, ये है वेस्टेज ऑफ वाटर। ओके, वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, इकोनॉमिकली जिसको हम यूज कर रहे हैं, वाटर मैनेजमेंट, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। स्मॉल वाटर, बहुत कम पानी हम किस में स्टोर कर पाते हैं? बावड़ी में हम बहुत पहले इसको यूज किया जाता है ट्रेडिशनली, उसमें बहुत थोड़ा सा पानी जो है स्टोर होता है। ग्राउंड वाटर के ऊपर जो है आपका वाटर टेबल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये है आपका कॉलम 1 और कॉलम 2। सो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, अ लिस्ट ऑफ जम्बल्ड वर्ड आर गिवन हियर, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ ईच वर्ड। यहाँ पे जम्बल्ड वर्ड दिया गया है और उसको आपको करेक्ट फॉर्म में आपको लिखना है। ये क्या है? ये है फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर। ओके, नेक्स्ट बी क्या है? बी लिखा हुआ है रिचार्ज, जो पानी रिचार्ज हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तीसरा है सी एक्विफर, एक्विफर, एंड डी है स्नो। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, फ्रॉम वेयर डू दी फॉलोइंग यूजुअली गेट वाटर। इन सबको पानी कहाँ से मिलता है? इन विच फॉर्म इज वाटर प्रेजेंट इन देम। क्लाउड्स को वाटर कहाँ से मिल रहा है, या फिर माउंटेन टॉप्स को, प्लांट्स को, एक्विफर को, या एनिमल्स को पानी कहाँ से मिल रहा है? सबसे पहली बात, क्लाउड्स को पानी कहाँ से मिल रहा है? क्लाउड्स को मिल रहा है पानी एटमॉस्फेयर से। इसका सोर्स क्या है? एटमॉस्फेयर से मिल रहा है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में। तो वाटर इन द क्लाउड्स इज प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म एज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। और किस फॉर्म में प्रेजेंट है ये भी बताना है आपको, तो ये जो है ये लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। प्लांट्स जो है वो वाटर उनको मिलता है फ्रॉम दी सॉयल। प्लांट्स में होते हैं रूट्स। ठीक है, प्लांट्स में होते हैं रूट, रूट जो है वो वाटर को एब्जॉर्व करेगा, जाइलम ट्यूब के थ्रू लीव्स तक पहुंचाएगा। तो यहाँ जो है वो सॉयल से वाटर को लेते हैं, और ये भी इसका लिक्विड फॉर्म में ही प्रेजेंट है। ओके, लिक्विड फॉर्म में। नेक्स्ट, माउंटेन टॉप्स। माउंटेन टॉप को वाटर जो है वो अगेन एटमॉस्फेयर से मिलता है, एटमॉस्फेयर से मिलता है। और एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, इसका मतलब है ये जो है सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि माउंटेन टॉप से यहाँ पे जो पानी होगा वो फ्रीज फॉर्म में होगा, यानी कि सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म में जैसे कि स्नो हो गए या फिर हेल्स हो गए, ये सब उस फॉर्म में पाया जाता है। एक्विफर की अगर हम बात करूं तो एक्विफर को पानी मिलता है रेन से, रेन वाटर से मिलता है। ठीक है, तो वाटर इन एन एक्विफर इज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म इन अंडरग्राउंड वाटर। तो ये भी क्या है? लिक्विड फॉर्म में। नेक्स्ट, एनिमल्स को वाटर कहाँ से मिलता है? इनको वाटर मिलता है वाटर बॉडीज से। कहाँ से मिलता है? वाटर बॉडीज, जैसे रिवर्स है, लेक्स है, ओशंस है, इन सब जगहों से। और यहाँ पे जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट बाय राइटिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स इन द बॉक्सेस मार्क्ड ए टू ई। वाटर कितने फॉर्म में होता है? वाटर के तीन फॉर्म क्या है? पहला तो है सॉलिड,
लिक्विड लिखा हुआ है, एंड गैशियस फॉर्म, 3 फॉर्म में होता है। सॉलिड फॉर्म में वो स्नो के फॉर्म में है, ठीक है। इवन जो है वो आइस के फॉर्म में भी होता है, आइस के फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म की अगर मैं बात करूं, रिवर हो गए, ओशंस हो गए, या फिर लेक, यहाँ पे आप लिख सकते हो एक एग्जाम्पल, लेक, वेल भी लिख सकते हो, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं इसके। गैसियस फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है। सो विद दिस हमारे जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, वाटर प्रेशियस रिसोर्स, कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू।